नमः शिवाय। मैं करवा चौथ के संदर्भ में एक दूसरी कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कथा के अनुसार 7 देवरानी जेठानी थी। सबके मायके भरे पूरे थे, केवल सबसे छोटी देवरानी के मायके में कोई ना था, इसलिए बेचारी का घर में बड़ा निरादर होता था। घर भर का सारा काम करती थी, सेवा टहल करती थी, फिर भी कोई उसको प्यार ना करता था, उस पर ध्यान नहीं देता था। उसके मायके से कभी एक चिड़िया का पूत भी नहीं आया था। वह बड़ी दुखी रहती थी। करवा चौथ का पर्व आया, सबके मायके से करवा आए, पर छोटी कि यहाँ से कौन लाता। उसके पास करवा चौथ का करवा भी नहीं था। सास भी ऊपर से बकझक करती रहती थी। बेचारी ऊब कर घर से निकल पड़ी और जंगल की ओर चल दी। जंगल में पहुंचकर वे एक जगह बैठ गई। बिसुरने लगी कि आज मेरे भी एक भाई होता तो क्या एक करवा ना ला कर देता। पास ही एक नाग बैठा था, उसका रोना धोना बिसुरना सुनता रहा। उसका दुख उससे देखा नहीं गया। वह बिल से निकल आया और उसने पूछा, बेटी डरो नहीं, सच सच बताओ तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों रोती हो। छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरे भी भाई होता तो आज करवा लाकर देता। नाग ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, घर जाओ, मैं अभी सब सामान लेकर आता हूँ और तुम्हें विदा भी कर दूंगा, तुम डरना नहीं। छोटी घर लौट आई। थोड़ी देर बाद नाग देवता सब सामान लेकर वहां पहुंचे। इतना अधिक और इतनी तरह का सामान देखकर सब लोग चकित हो गए। बोले, छोटी का मायका तो बहुत अमीर है, बड़ा भरा पूरा है। सास भी सामान देकर प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न होकर नाग देवता के साथ छोटी को विदा कर दिया। नाग छोटी को लेकर अपने बिल में आया। उसने अपना सारा महल दिखाया और बोला, बेटी जितने भी दिन तुम रहना चाहो जी भर के रहो, और जो कुछ पहनना चाहो पहनो, जो चीज़ खाना चाहो खाओ, मनचाही चीज़ें मनचाहा जो भी करना चाहो करो, किसी प्रकार का संकोच ना करना, पर हाँ इस नांद को कभी मत खोलना, नहीं तो संकट में पड़ जाओगी। छोटी सोचने लगी कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो खोलने से मना कर दिया है। जब कोई ना होगा तो एक दिन इसे जरूर खोल कर देखूंगी। वह बड़े आराम से वहां रहने लगी। ऐसा आराम उसे कभी नहीं मिला था। वह बड़ी खुश थी। एक दिन जब वहां कोई ना था तो उसने नाद उठाकर देखना चाहा कि उसके भीतर क्या है। बड़ी कोशिश के बाद वह नाद उठा पाई। नाद उठते ही हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे बिलबिलाकर हिलने डुलने लगे और कुछ बाहर की ओर भी रेंगने लगे। उसने झट से नाद औंधा दिया। इस जल्दबाजी में एक सांप की पूंछ नाद से के तले दब गई और वह बुरी तरीके से घबरा गई और वह पूंछ कट भी गई। शाम के वक्त जब नाग देवता वापस आए तो उन्होंने नाद को देखा। वे समझ गए कि किसी ने इसे खोला है। छोटी से पूछा तो उसने सच सच बता दिया और क्षमा मांगी। नाग ने क्षमा कर दिया। बहुत दिनों के बाद मायके में रह लेने के बाद वह अपने ससुराल जाना चाहा। नाग देवता ने बड़ी लेनी देनी के साथ छोटी को अपनी पुत्री की तरह विदा कर दिया। छोटी जब ससुराल वाले उससे प्रसन्न रहने लगे। इधर वह सांप जिसकी पूंछ कट गई थी वह बड़ा हुआ। लोग उसे बंडा बंडा कहकर चिढ़ाते थे। उसे बहुत बुरा लगता था। उसने माँ से पूछा, माँ मेरी पूंछ कैसे कटी, लोग मुझे क्यों चिढ़ाते हैं। तब माँ ने बताया कि छोटी ने नाद उठाने से और जल्दीबाजी में रखने से कट गई थी। वे अपनी पूंछ के कटे होने से बड़ा चिढ़ा हुआ था। उसने माँ से कहा कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ ने बहुत समझाया पर बंडा ना माना। एक दिन चुपके चुपके वे छोटी के घर पहुंचा और चक्की के पास कोने में बैठकर सोचने लगा। वे ये सोचकर छिप गया कि छोटी सुबह उठकर जब चक्की पीसने उठेगी वहीं छुपा बैठा रहूंगा और इधर जैसे ही वो आएगी तो उसके ऊपर हमला कर दूंगा और उसको काट लूंगा। वे वहीं छिपा बैठा रहा। इधर सास और छोटी बहू में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। सास उसकी बात नहीं मान रही थी। छोटी कसम खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने वैसा नहीं किया है। वे बार बार बंडा भैया की कसम खाकर कहती कि मुझे बंडा भैया से ज़्यादा और कुछ भी प्यारा नहीं है, मैं उसी की कसम खाकर कहती हूँ। जब बंडा ने यह सुना तो चकित रह गया और अपनी बहन के प्रति उसका मन प्रेम से भर गया। वह वैसे ही चुपचाप अपने घर वापस लौट आया। माँ ने पूछा कि वो बदला ले आए। बंडा बोला, बदला कैसा माँ, कोई भाई अपनी बहन से बदला लेता है क्या। तब से बंडा तो हुआ भाई और छोटी हुई बहन। बंडा हर करवा चौथ के दिन करवा लेकर जाता और छोटी प्रेम से करवा चौथ का व्रत किया करती थी और विधि विधान के साथ पूजा किया करती थी। ओम नमः शिवाय। जय माता की।